अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। हमने बहुत देखा है, लोग गुर्बत में हैं, लोगों के कारोबार नहीं चल रहे, आमदनी नहीं बढ़ रही, लोग तरक्की नहीं कर रहे और लोग ये परेशान बहुत हैं। परेशान होने से क्या होगा, कुछ करना होगा और वो करने का जो इंसान को अल्लाह ने एक इख्तियार दिया, एक मोहलत दी है, वो उसके बलबूते के ऊपर वो ज़िंदगी में ग्रो कर सकता है। नॉलेज इकोनॉमी है और अगर आज के दौर के अंदर भी कोई तरक्की नहीं कर सकता तो इसमें ज़्यादा वजह जो मुझे समझ आती है कि वो पढ़ता नहीं है। और पढ़ना वो नहीं है जो डिग्रियां वाली किताबें हैं, वो नहीं पढ़ना है बेसिकली कि आपका जो शोबा है और आप उसके अंदर अपग्रेड कैसे हो सकते हैं, एक्सेल कैसे कर सकते हैं, तरक्की कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं। और हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे हम आपको दरअसल यही बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, लोग कहते हैं जी आप तो प्रॉपर्टी का चैनल है और आप ये देखिए, हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में हर बंदे के पास घर हो, उसके पास पैसा हो, उसकी अच्छी ज़िंदगी जिए। ये हमारा एक मिशन है और ये बड़ी आसानी से मुमकिन है अगर लोग चीज़ों को रियलाइज़ करें। क्योंकि कहीं से बदलाव नहीं आना, इंसान के अंदर से बदलाव आना है तो चीजें बदलनी है। कोई आपको रोक ही नहीं सकता। आज 2023 के अंदर कोई आपको रोक नहीं सकता, लेकिन आप ही अपने आप को रोक रहे हैं। अगर आप अपने आप को ना रोकें, अपने ऊपर बैरियर ना, कोई नौकरी ना एक्सेप्ट करें, कोई अपने आप को किसी डब्बे में बंद ना करें, तो आप इतने बड़े इंसान हैं, यानी इतने बड़ा कुछ आप कर सकते हैं कि जिसका आपको बहुत फायदा है। यानी आप ये जो गुर्बत है, और ये तो मैं कहता हूँ, ये तो आज के दौर में होना ही नहीं चाहिए। कोई किसी को गरीब होना नहीं चाहिए, जबकि आज उस दौर में अंदर हम हैं जहाँ टेक्नोलॉजी है, जहाँ इल्म है, जहाँ नूर है हर तरफ। तो कैसे मुमकिन है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जिसकी वजह से हम इस पैसे की तंगी से निकल सकते हैं। और हम अपने चैनल के ऊपर ये तहिया किए हुए हैं कि आपको इंशाल्लाह ताला पैसे की तंगी से निकालना है, आपको उस लेवल पे पहुंचाना है कि जहां आप कामयाब और सक्सेसफुल जिंदगी जी रहे हो। तो नंबर 1 पॉइंट ये है कि जी लर्न मोर। देखिए, आज जो पैसा कमा रहा है ना, वो इसलिए कमा रहा है कि वो अपने आप को ना एजुकेट करता है। और अगर आप नहीं एजुकेट कर रहे ना, तो आप नहीं कमा सकते। अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा कमाएं, तो आज ज्यादा लर्न करें। और लर्न करना आज के दौर के अंदर जितना आसान है, पहले शायद कभी था। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं, और क्यों मैं वो तब चाहत तारीख की है, चाहता हर कोई है, लेकिन कुछ करना नहीं चाहता। वो कहता है बस मुझे मिल जाए। ऐसे नहीं मिलेगा। आपको यकीन कीजिए, भीख मांगने के लिए भी आपको तपती धूप के अंदर चौक चौराहे के ऊपर खड़े होकर कहना पड़ता है कि अल्लाह के नाम पे दे दो, मैं बड़ा गरीब हूं, मेरा गुजारा नहीं होता, और इस तरह के कोई काफी सारे जुमले आपको बोलने पड़ते हैं। यानी इसका मतलब है करना पड़ता है कुछ। तो करें आप, लर्न मोर, सीखें बहुत। आपके शोबे के अंदर कोई आपसे अगर ज्यादा जानता है, तो इसका मतलब है कि अभी आप बहुत पीछे हैं। आपको अपने शोबे का चैंपियन होना चाहिए, अपने शोबे का लर्नर्ड इंसान होना चाहिए, अपने शोबे की। और आज मजे की बात यह है, कोई भी शोबा है, मैं रियल एस्टेट की बात करूं तो दुनिया से कनेक्ट कर जाते हैं ना। हम भी रियल एस्टेट बेचते हैं, दुनिया भी रियल एस्टेट बेचते हैं, अमेरिका में भी लोग रियल एस्टेट बेचते हैं, दुबई में भी बेचते हैं। जर्नलिस्ट हैं अगर फर्ज करें, तो आज यहाँ की जर्नलिज्म दुनिया में देखो ना, जर्नलिज्म आई और उन्होंने जो वो जो निकाला था, जिसमें हमारे मियां नवाज शरीफ साहब 10 नंबर पे आगे थे, टॉप 1-2 नंबर पे आगे थे, करप्ट इंसान और पैसा, वो जो पनामा पेपर्स, याद भूल गया था, विकीलीक्स, ये क्या कुछ आया था, ये जर्नलिस्टों ने कमाल किया था। यानी इसका मतलब कि आज आप जहां भी हैं, वहां से उठ के आप जितना चाहे तरक्की कर सकते हैं। दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो नंबर 1 ये है कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, लर्न मोर करना होगा। जितना सीखेंगे उतना आगे जाएंगे, जितना पढ़ेंगे उतना आगे जाएंगे, और उसको अप्लाई करेंगे। पढ़ने का ये है, आप जो सीखें उसको अप्लाई करें। नताइज आते हैं, ठीक है, नहीं आते तो उसको और देखें क्यों नताइज नहीं आए, क्या मैंने अप्लाई गलत किया, क्या मैंने समझा गलत। तो नंबर 1 आपको लर्न मोर करना होगा। नंबर 2 ये है कि जी ऐड वैल्यू फर्स्ट। आम आदमी या आम प्रोडक्ट या आम बिजनेस जो है ना, वो वैल्यू ऐड नहीं करता। देखिए, जो अगर आप भी ऐसी चीजें बेच रहे हैं जो लोग बेच रहे हैं ना, तो फिर तो वो सबको ही बेच रहा है ना। आप में खास क्या है? देखिए, लोग जो ना वैल्यू एडेड चीजों को देखते हैं कि भाई मुझे ये तो सारे ही दे रहे हैं, फर्दर क्या मिल रहा है। आप अपने बिजनेस में, अपने काम में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, वो करनी होगी अगर आपको पैसा कमाना है। अगर आप वो वैल्यू ऐड नहीं करेंगे ना, अपना आपकी दर्जन 13 की नहीं होगी,
आप काम थोड़ा ज्यादा नहीं करेंगे मुआवजे से ज्यादा, तो आप अमीर नहीं होंगे। आप रुपए पैसे के मसाइल के उलझन का शिकार रहेंगे। ऑनेस्टी से काम करें, लोगों को सर्व करें, लोगों को मजा आए, लोग फायदा उठाएं, लोग उससे कई गुना फायदा उठाएं। यही आपका कमाल है जिस शोबे में आप हैं। तो दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट यह है कि वैल्यू ऐड करें। जो भी काम करें, हर कोई वही काम कर रहा है, आप वैल्यू ऐड करेंगे तो मुख्तलिफ होंगे, लोग ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप डिस्टिंग्विश हो जाएंगे उन सारों में से, तो ज्यादा तरक्की कर जाएंगे और आपका काम जो है वो ज्यादा होगा। जितना आप वैल्यू ऐड करेंगे उतना पैसा आपको मिलेगा। तो नंबर 2 पॉइंट यह है कि वैल्यू ऐड करें। नंबर 3 यह है कि जी इंप्रूव योरसेल्फ। इंसान अगर अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहा, हमारा दीन कहता है कि अगर आपका गुजरे हुए दिन से, यानी आज वाले दिन से आने वाला दिन बेहतर नहीं है ना, तो आप अपने खसारे में हैं। देखें हमारा दीन कितना खूबसूरत है, वो इन बातों को बड़ा अहमियत दे रहा है। क्या हम रोज इंप्रूव कर रहे हैं? कम से कम 1 घंटा तो हमें पढ़ना ही चाहिए। अगर हम पढ़ें, लर्न करें, सीखें, इंप्रूव करें अपने आप को, ठीक है। इंप्रूवमेंट, हमारे काम में इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। एक दफा हमने काम किया, दूसरी दफा जो काम करेंगे वो वैसा नहीं होना चाहिए, उससे अच्छा होना चाहिए। एक ट्रांजैक्शन जैसी हुई उससे अच्छी होनी चाहिए। जितना ज्यादा वैल्यू हम क्रिएट करेंगे कामों में, चीजों में, उतना ज्यादा हम ज्यादा पैसा कमाएंगे। इंप्रूव करेंगे, जितनी इंप्रूवमेंट होगी, ठीक है। इंप्रूवमेंट हर एक को नजर आती है ना। अगर आप में पर्सनालिटी में अगर इंप्रूवमेंट नहीं है ना, अगर आप हर वक्त अपने आप को अपग्रेड नहीं ना कर रहे, तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। आप ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आज के दौर के अंदर कोई अफोर्ड नहीं करता कि वो इंप्रूव ना करे। तो अगर आप इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, तो आप गुर्बत खुद क्रिएट कर रहे हैं अपने हाथों से, और वो गुर्बत आपको कहां ले जाएगी आप जानते ही हैं। जो लोग गुर्बत का शिकार हैं, आप देखेंगे उनमें कोई बदलाव नहीं है। 20 साल पहले जहां खड़े थे उससे 2 कदम पीछे ही हैं, आगे नहीं बढ़े। तो आज इंप्रूवमेंट का दौर है, कंपटीशन का दौर है। आज मौके उसके लिए है कि जो मौकों के लिए प्रिपेयर होता है अपने आप को, तो इंप्रूव करें अपने आप को। नंबर 4 ये है कि जी सेट वेल्थ ट्रिगर्स। अच्छा, ये जो वेल्थ है ना, बुनियादी ऊपर इसके कोई ट्रिगर्स होते हैं ना। जैसे मैंने घर में विजन बोर्ड लगाया हुआ है, मैंने जो करना है, बनना है, वो मेरे सामने है, मुझे सुबह शाम दिखता रहता है। मुझे पता रहता है कि भाई मैंने ये करना है, मैंने ये सोचा हुआ है, ये मेरा मिशन है, मेरा विजन है, ये मेरा जिंदगी का। इस तरह के और ट्रिगर सेट करें जितने हो सकते हैं। आप अपने घर में उन तस्वीर को लगाएं जहां आपको प्राइज मिल रहे हैं, जहां आपको अप्रिशिएट किया जाए, जहां आपका अप टाइम था, जहां आपने बड़ा कमाल किया था, वो उसको सामने रखिए। ये आपके ना और कामयाबियों के कोई सर्टिफिकेट्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, ये सारे आपके ना वेल्थ ट्रिगर्स हैं। आपको पता है कि यार ये चीजें मैंने करी, अगर मैंने ये कर लिया तो मैं अब ये जो मुश्किल है, ये मामला, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह और बहुत सारे वेल्थ ट्रिगर रखे जा सकते हैं जहां हम ड्राइव करते हैं। मैंने आज से कोई 15 साल पहले गाड़ी ली, तो उस गाड़ी के अंदर टेप रिकॉर्डर नहीं था। तो पता नहीं मेरे ज़हन में कैसे आया, मैंने सोचा कि ये टेप रिकॉर्डर में तब इसमें इंस्टॉल करवाऊंगा जबकि मैं जितने की गाड़ी खरीदी है उतने पैसे मैं कमा चुकूं। ये मैंने वेल्थ ट्रिगर बना लिया अपने लिए। अब वो मुझे दिल तो करता था टेप चलनी चाहिए, लेकिन वो टेप नहीं चलती थी, क्योंकि वो चलनी थी जो कि वो मैंने पैसा, वो जितना ही गाड़ी ली थी उतना कमाना था। मैंने अपने वालिद साहब से, अल्लाह ताला की रहमत करे, मैंने उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा यार ये मैं भी इस तरह कोई अपने लिए चीजें रखता था कि जिसकी वजह से मुझे ये पता रहे कि ये मैंने करना है, या मैंने ये कमाना है, या मेरा ये काम है जो मैंने करना। तो यानी हर बंदा, अगर आप जिंदगी में इन चीजों को अपने गिर्द रखे, आपको पता हो, इंसान का ना मामला यह है कि वो भोला है, भूल जाता है ना, और हमें प्रोक्रास्टिनेशन आ जाती है। यानी हम अपने आप को गोल देते हैं कि हम ये करेंगे, फिर हमें कोई रीजंस नहीं नजर आ रही होती। यानी जिंदगी ठीक ही चल रही है, सुबह शाम होती है, खाना मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है करने की। यहां आके इंसान जो कंप्रोमाइज हो जाता है। तो जब अगर आपके वेल्थ ट्रिगर्स होंगे कि जो आपको कहेंगे कि यार ये आपने जो ये रखा हुआ है ना, इस वजह से रखा हुआ है कि आपने ये अचीव करना है, तो फिर आप ना फोकस रहते हैं, उस पर कंसंट्रेट करते हैं, और उससे आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 ये है कि जी फाइंड मेंटोर्स। मेरे बॉस थे अब्दुल्ला शाह साहब, मैंने उनको सेलिंग मार्केटिंग में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उनके अंदर कॉन्फिडेंस था आला, उनके अंदर ईमानदारी थी बहुत ही आला, वो मुझे बड़ी फैसिनेट करती थी, वो चीजें मेरे अंदर आ गई। मेंटोर का ये होता है कि हमें उनके अंदर कोई अच्छी चीजें नजर। फिर मेरे एक और जो बिजनेस में आया, तो वो जोहर चीबा साहब थे, जो मेरे पार्टनर भी थे, और वो भी मेरे मेंटोर थे, आप समझ लीजिए। उनसे मैंने जिंदगी में किताबें पढ़ना सीखा। ये मोटिवेशनल जो ट्रेनर्स हैं, आज से कोई 20-22 साल पहले, इस तरह मुझे पता लगा कि एक अलग दुनिया है। यानी मुझे पता लगा कि यार अगर आपने कुछ करना है तो फिर बिजनेस में प्रोसेस कैसे बनाने हैं,
बिजनेस में आपने, ये मैंने उनसे सीखा, वो अमेरिका में बिजनेस करते थे, वहां से यहाँ आए थे, कुछ अर्सा के लिए हमने इकट्ठे बिजनेस किया 3-4 साल। तो मैं उनको हर चीज, मैं उनके समझ लो कि हर अच्छी चीज टाइम के वो पाबंद थे। मुझे कॉल्स करते थे कि आप 2 मिनट लेट हो गए हो, आप 5 मिनट लेट हो गए। मैंने कहा इससे फर्क क्या पड़ता है, पाकिस्तान में तो आधा घंटा लेट हो तो फर्क कोई नहीं पड़ता। लेकिन टाइम की इंपॉर्टेंस मैंने उनसे सीखी, क्योंकि मैं उनको मेंटोर करता था, हालांकि पार्टनर थे, लेकिन मैं उनको ये समझता था कि इन्होंने जो चीजें लर्न की हैं ये मेरे लिए बड़ी अहम है, इंपॉर्टेंट है, मेरी जिंदगी में आनी चाहिए। तो इस तरह मैंने मुख्तलिफ लोगों को मेंटोर किया और उनके अंदर जो अच्छी चीजें थी वो मैंने अपने अंदर अडॉप्ट की, आदतें अपने अंदर बनाई आदतें। आप अगर चाहते हैं कि बहुत पैसा कमाएं तो आप अपना किसी को मेंटोर बनाएं, उसकी जो अच्छी चीजें हैं उनको आइडलाइज करें, उनको पसंद करें। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम एक बंदे को हम पसंद भी करते हैं और नफरत भी करते हैं एक ही वक्त के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता, आपको उसको मोहब्बत की नजर देखना चाहिए। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि जिस चीज को आप मोहब्बत से देखेंगे या जिस चीज को आप आइडलाइज करेंगे और जिस चीज को आप उसके साथ, जैसे कहते हैं ना कि आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो पैसे वालों के साथ और पैसे के साथ आपको नफरत नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ बिल्कुल इसके मुतजाद है। गरीब आदमी, हर गरीब आदमी बड़ी गाड़ी वाले को नफरत से नजरों से देखेगा कि यार इसने कोई हराम का पैसे से कमाई, क्योंकि उसने सीखा, उसने प्रॉपर्टी विजन टीवी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अब हमें लोग कहते हैं कि आपके तो बहुत सब्सक्राइबर होने चाहिए, व्यूज बहुत आने चाहिए थे। अनफॉर्चुनेटली आप अगर हमारी चीजों को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, जो भी आप वीडियो चाहते हैं, या अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो एल्गोरिदम में हमारी वीडियोस आगे जाएंगी और लोगों तक पहुंचेंगी। हमने ये तहिया किया हुआ है कि पाकिस्तान में गुर्बत खत्म करनी है और पाकिस्तानियों के जो फाइनेंशियल मामलात हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसको दुरुस्त करना है लोगों के अंदर। तो और ये इसके अंदर, इसके हवाले से हम वीडियोस आपको दे रहे होते हैं। तो आप मेंटोर बनाएं अपना, और अगर आप उसके लेवल पे पहुंच जाए फिर उसके अगला मेंटोर बनाएं। आगे भी होंगे ना लोग दुनिया में, तो हर बंदा एक से एक बढ़ के है। उन लोगों को आइडियलाइज करें, उनको मेंटोर करें और उनसे लर्न करें, जिंदगी में सीखें। नंबर 7 यह है कि डोंट हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। गरीब आदमी की एक्सपेक्टेशन बहुत होती है, वो हर बंदे से एक्सपेक्टेशन करता है। फिर कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि वो कोई भी बिजनेस, अगर कोई अगला को देखते हैं कामयाब है, वो उस बिजनेस में जंप कर जाते हैं, फिर बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं। भाई वो उसके सर्कमस्टेंसेस, उसके हालात, उसके मामलात, उसकी अपब्रिंगिंग, उसकी नीड्स, रिक्वायरमेंट फर्क है, आपकी फर्क है। सो आपको जो है ना हम की एक्सपेक्टेशन नहीं बनानी चाहिए। आपको रियलिस्टिक अप्रोच के साथ कोई काम करना चाहिए। रियलिस्टिक अप्रोच आपकी होगी तो जिंदगी में आप आगे बढ़ेंगे। आप अपना हर चीज को अपनी टेक केयर करें, अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखें, ऐसी जगहों पे ना जाएं, ऐसे लोगों से ना मिलें, अपनी जिंदगी को किसी डायरेक्शन पे, किसी मिशन पे लगाएं। आप हैप्पी रहेंगे, आपकी अपनी दुनिया होगी, आप उस दुनिया के अंदर रहें जो जैसी दुनिया में आप रहना चाहते हैं वो क्रिएट करें। नंबर 8 ये है कि जी हैव ए हेल्दी माइंड एंड बॉडी। फिजिकली फिटनेस और हेल्दी माइंड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ना, अगर फिजिकली लोग शराब, सिगरेट, नशे, पान, इस तरह के चाय बहुत ही फ्रीक्वेंट पीते हैं, कॉफी, मैं कुछ भी नहीं इनमें ज्यादा मेरी वो रिक्वायरमेंट। देखिए ये जो है ना, ये क्या है, ये हमारे बॉडी को भी डैमेज करती है और ज़हन भी इन चीजों का आदी हो जाता है, फिर हम वो पीते हैं। जिंदगी में आप इन चीजों से अवॉइड करें। एक तो आप खाना पीने का परहेज करें, दूसरा फिजिकल फिटनेस के लिए जरूरी है कि वॉक, एक्सरसाइज जरूर करें, क्योंकि ये जो है ना, हमारे पास सेकंड चांस कोई नहीं है। अगर हमारी फिजिकल बॉडी ठीक नहीं है, मेंटली हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी कोई नहीं है। यहाँ पे बेरहम माशरा है, यहाँ पे आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो लिहाजा कोशिश करें कि इन चीजों का शुरू से ही आप जो है ना कोई लाइन ड्रा करें कि ये मैं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये मेरे लिए फिजिबल है, ये मेरे लिए नहीं है। यकीन करें जब आप ये लाइन ड्रा करेंगे आपकी जिंदगी बेहतरीन रहेगी। और फिर जो जंक फूड और फिर ये जो और बेशुमार चीजें हैं, ये हमारे लिए तबाही है और लोग इसके लिए मरे जा रहे होते हैं। तो इसे अवॉइड करें। आप फिजिकली भी फिट होंगे तो आप ये चीजें, जब आप सेहतमंद होंगे, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड होगा, पैसा बहुत कमाएंगे। नंबर 9 ये है कि जी अप योर थर्मोस्टेट। हर एक का ना अपना एक, उसने अपने ज़हन में ना एक सेल्फ इमेज बनाया होता है। हम अपग्रेड तब तक नहीं हो सकते जब तक कि हम अपने ज़हन के अंदर ही अपना सेल्फ इमेज जो है वो इंप्रूव ना करें, ठीक है ना। हर बंदे ने अपना एक थर्मोस्टेट सेट किया हुआ है। लोगों ने अपनी आमदनी के लिए वो थर्मोस्टेट है, उनको अगर ज्यादा आमदनी
मिल जाए या आ जाए तो वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते, उनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती। तो आप अपना थर्मोस्टेट जो है ना उसको 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 अपग्रेड करें। अच्छा, दूसरा, आप अगर गोल मुकर्रर करते हैं और वो गोल हासिल करने में मसाइल है, जैसे 2023 हमारा गुजर गया, 5 महीने गुजर गए, फर्ज करें आप गोल से पीछे हैं लेकिन 7 महीने तो है ना, इन 7 महीनों के लिए अपना थर्मोस्टेट रीसेट करें, एक्शन जो स्टेप्स हैं उसको बढ़ाएं, सो दैट कि आप वो अचीव कर सकें जो आपने सोचा था या जो आप करना चाहते हैं, जो आपका मिशन है, गोल है। जितना ज्यादा आप उस गोल के ऊपर एम्फसाइज रहेंगे और जो हालात होंगे उसके मुताबिक जो है वो, बजाय कि कंप्रोमाइज करें अपने गोल्स को या अपनी कोशिश को, अपनी उसको, बेहतर है कि आप उसको रीप्लान करें, रीऑर्गेनाइज करें कि आप किस तरह करेंगे। अब तो टाइम थोड़ा है तो उस टाइम में किस तरह करेंगे, ये बेहद जरूरी है। अपना थर्मोस्टेट जो है वो आप इंसान को पता है, उसको अपग्रेड करना जरूरी है, सो दैट कि वो ज्यादा अचीवमेंट करे और जिंदगी में बहुत कामयाब हो। नंबर 10 और आखिरी ये है कि जी, हैव ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। देखिए ना, हमारी जो जिंदगी है ना, इंसानों की एवरेज, मैं कहता हूँ बहुत ही लगा लिया 75 साल लगा लेते हैं, फर्ज करें 75 साल हमारी एवरेज एज है। इस 75 सालों में 25 साल तो हमारे सोने में गुजर जाते हैं, सोने में 25 साल। उसके अलावा 25 साल जो हमारे खाना पीना, तैयारी, कपड़े, घर, शॉपिंग, बाहर मिलने मिलाने, घूमने, सैर, ईदें, शबरातें, छुट्टियां, रोजे, मुहर्रम, ये गर्मियों की छुट्टियां, ये बहुत कुछ है कि जिसके अंदर हमारे अगले 25 साल भी गुजर जाते हैं। आखिरी जो 25 साल है उसमें हमारे 18 साल तक तो हम किसी जोगे होते ही नहीं है, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। तो पीछे बचते हैं 7 साल। तो आप समझ लीजिए कि एक इंसान की जिंदगी सिर्फ 7 साल है कि जिसके अंदर उसने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करनी है, वेल्थ जनरेट करनी है, अपने आप को अपग्रेड करना है, सो दैट कि वो जिंदगी में आया है तो वो ये इंपॉर्टेंट काम करके जाए, बजाय, क्योंकि हम आगे जो हम अपनी नस्लों को, उसकी तरबियत है, कितना हमारे पास टाइम है, इस सारे की समझ ये आती है कि आपके अंदर फिर ये सेल्फ ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए, यानी सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए। हम सारे काम देर वाले नहीं होते, ठीक है ना। कुछ काम है कि जो हम जितना उसके ऊपर एम्फसाइज करें उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यानी जो काम हमने हफ्ते में करना है वो एक दिन में हो सकता है, अगर आप गौर करें तो हो सकता है, अगर आप उसको थोड़ा और स्मार्ट कर लें तो वो तो एक दिन में हो जाएगा। हम अनफॉर्चुनेटली चीज़ों को लंबा खींचते हैं, और फिर इसमें जो मुलाजमत पेशा लोग होते हैं उनका वैसे ही माइंडसेट जो है ना, उसके अंदर वैसे ही जो है ना वो तलातम नहीं होता, अर्जेंसी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने काम प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल है, अर्जेंसी है कि सुबह में एक दुआ पे था, अभी मैंने जाना था बहरिया, हालांकि आज संडे का दिन है, तो अभी फैमिली के साथ भी टाइम है, तो ये आपके पास ना सेंस ऑफ अर्जेंसी होता है कि आपने यू हैव टू रीच ईच एंड एवरीवेयर, सो दैट कि आपने वो चीज़ें करनी है, वो आपके जुम्मे हैं। अगर आप उसको कुछ में से कुछ डिले कर दें, पोस्टपोन कर दें, बड़ा आसान है, लेकिन फिर आप वो अचीव नहीं कर सकेंगे जो आप जिंदगी से अचीव करना चाहते हैं, और फिर ये आपकी दैट बिकम हैबिट्स। तो फिर हैबिट ही तो सारा कुछ है, यानी आदतें ही सारा कुछ है जो हमने अपने ऊपर डाली होती हैं, और उन्हीं आदतों की वजह से हम जो है जिंदगी में आगे होते हैं या पीछे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं गुर्बत से निकलें, आप चाहते हैं बिजनेस ज्यादा करें, कामयाब हो, रुपया पैसा ज्यादा कमाएं, फाइनेंशियली रिच हो, तो ये 10 पॉइंट्स हैं कि जिनको एम्फेसाइज करना, जिनके बारे में गौर खोज करना और इसके ऊपर अपने आप को इम्प्रूव करना बेहद जरूरी है। ये इम्प्रूव करने से हमारी फाइनेंशियल लाइफ जो है उसके अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आएंगी, इंप्रूव होंगे, अपग्रेड होंगे और जिंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।